नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में। नेवी ट्रेड्समैन के एग्ज़ाम होने हैं, उसी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है। आप इस क्लास को देख लीजिए। मैं कहूँगा आपका सिलेबस का जो महत्वपूर्ण भाग है वो इससे कवर होने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 30 से ज़्यादा क्वेश्चन इस क्लास में शामिल किए गए हैं। इन क्वेश्चंस को देखिए और आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांस है। पहले तो मैं आपको बता दूं, ये पूरा नेवी ट्रेड्समैन के लिए एक प्रकार का मॉडल पेपर है जिसमें आपको मिलने वाले हैं नॉन टेक्निकल, नॉन टेक प्लस आपके टेक्निकल के क्वेश्चन। इसमें आपके क्या क्या रहेगा, नॉन टेक और टेक्निकल में टेक्निकल आपके इलेक्ट्रिशियन की थ्योरी रहेगी, साथ में नॉन टेक में आपके मैथ, इंग्लिश और रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन शामिल नहीं किए हैं क्योंकि वो उनकी एक क्लास अलग से प्रोवाइड करवाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नॉन टेक के 750 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पीडीएफ मैंने आपके लिए बना रखी है। आपके सिलेबस पर आधारित है, यानी कि जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ और आपकी इंग्लिश की क्वेश्चन उसमें शामिल है। 700 से ज़्यादा क्वेश्चन है, 700 750 से। तो आप टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, वरना इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। आपको यूजर नेम यही लिखना है, आप लिख सकते हैं जेके आईटीआई मंत्रा, ये आपका यूजर नेम है इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का। ये सर्च करके आप मैसेज कर दीजिए, वहां आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। साथ ही नेवी ट्रेड्समैन के लिए टेस्ट सीरीज बना दी है, तो आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में ऊपर ही ऊपर दे रखा है। सामने क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहली संख्या से है। तो देखिए ये क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए 17:46 समानुपात में है, आपकी 19:52, फिर आपके समानुपात में है 52, 52 नहीं है 22, और आपको अनुपात में क्वेश्चन मार्क की जगह निकालना है। जैसे 17 का 46 हुआ है, 19 का 52 हुआ है, तो 22 का क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। देखिए 17 का 46 कैसे हो सकता है, मैं 17 को 3 गणना करता हूँ। 17 3 क्या होता है, आप कहेंगे 51, और 51 से 5 कम है। याद रख लीजिए, 17 को 3 का गुना करके उससे 5 कम किया है। फिर 19 का 3 गुना करते हैं तो कितना आता है, 57 आता है। 57 से 5 कम किया है, यानी कि किसी भी संख्या का 3 गुना करके 5 कम करते हैं। तो हम 22 का 3 गुना करेंगे 66, 66 में से 5 कम करेंगे यानी कि 61। ये रहा आपके आंसर। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है, आप इन प्रकार के क्वेश्चनों को याद जरूर कर लीजिए, यानी कि प्रैक्टिस कर लीजिए। आगे क्वेश्चन का है, एक निश्चित कूट भाषा में यदि इस चिन्ह का मतलब है आपकी जोड़ना, हेज का जो चिन्ह होता है उसका मतलब है गुणा करना, फिर एट द रेट का चिन्ह का मतलब है आपके भाग देना, और इस परसेंटेज का मतलब का अर्थ है घटाना। तो आपको इस समीकरण का मान देखना है। तो हम कहेंगे कि इस क्वेश्चन को हल करने का एक ही तरीका है, वो है इस समीकरण में मान रख दीजिए। वैल्यू को आप पुट करेंगे तो आप आंसर निकाल पाएंगे। 15, फिर हेज है, हेज का मतलब क्या है, गुणा, तो गुणा 4 हेज यानी कि 4 इंटू, फिर ब्रैकेट में आपको लिखा है 18 एट द रेट 6, और एट द रेट का मतलब है भाग, यानी कि हमें लिखना है 18 भाग 6, फिर ब्रैकेट बंद करना है। इस पहले वाले चिन्ह का मतलब है जोड़ना। फिर आपके हैं 55% 51, 55% के भाग का निशान का मतलब है कि घटाना, तो 55 माइनस 41 लिखेंगे। और फिर एट द रेट का चिन्ह आ गया, इसका मतलब है भाग करना। फिर 2, इस एंड का मतलब होता है जोड़ना, और फिर 24 और 12 को जोड़ना है, 24 प्लस 12। फिर आपके इधर दे रखा है एट द रेट का मतलब क्या है, भाग करना, भाग किसे करना है, 6 से। ये आपकी समीकरण बनी है। अब समीकरण क्या कहती है कि मुझे सोल्व करो किससे, बोर्ड मास से, और बोर्ड मास का नियम कहता है पहले ब्रैकेट वाले को सोल्व कर दो। तो ब्रैकेट वाले को हम वहां सोल्व करेंगे जहां ब्रैकेट है। इसे सोल्व करेंगे तो मैं अलग पेन यूज कर लेता हूं ताकि आपको समझ आए। यहाँ आपकी कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे इसका भाग करेंगे तो आपकी क्या आ जाएगा, तो आप कहेंगे आपकी यहाँ आ जाएगा 3, क्योंकि 18 से डिवाइड हो जाएगा और क्या होगा आपकी 3 आ जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ 3। फिर यहाँ माइनस ही करना है, तो आप कहेंगे 4, और 14 हो जाएगा माइनस करने पे, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे
14 आपके माइनस करने पर हो जाएगा। तो हम कर देते हैं एक बार माइनस, यहाँ से इससे हटा के यहाँ मैं लिख रहा हूँ कितने 14, ये लिख दिए। फिर यहाँ तो जोड़ना ही है, तो ये आपकी 12 और 24 कितने हो जाते हैं, तो आप कहेंगे 36, इसे मैं 36 लिख रहा हूँ, ये लिखिए। फिर ब्रैकेट सारे हो गए ना। अब ब्रैकेट होने के बाद वो कहता है बोर्ड मास का नियम कि अब क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड कहाँ कहाँ मांग रहा है, डिवाइड यहाँ कह रहा है और यहाँ कह रहा है, तो डिवाइड हम पहले कर देते हैं। डिवाइड क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे आपके 14 का 2 से ब्रैकेट हट जाता है जब ये कैलकुलेशन होने के बाद, तो 14 और इस 2 का भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसकी जगह आ जाएगा आपकी 7। तो मैं यहाँ इसे मिटा कर लिख देता हूँ कितने 7, तो पूरा 7 ही आएगा। तो ये लिखिए 7 प्लस 36, 36 का 6 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, तो आप कहेंगे इसकी जगह आएगा 6, तो लिख दीजिए प्लस 6। अब बोर्ड मास का नियम क्या कहता है, अब बोर्ड मास का नियम कहता है ऐड करो, जहां जहां जोड़ का निशान है वहां वहां कैलकुलेशन कर दो। जोड़ का निशान यहाँ है तो मैं यहाँ जोड़ दूंगा, आपकी कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 6 और 7 कितने होते हैं 13 हो जाते हैं क्या, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 13। तो ये आपकी कितने हो जाएंगे, एक बार मैं डिलीट कर देता हूँ इस इतने को और यहाँ मैं लिखूंगा 13। तो अब आपके मैंने यहाँ लिख दिया 30। फिर क्या कहता है, अब आपके करना है डिवाइड, जहां जहां डिवाइड का निशान है वहां कर दीजिए। तो डिवाइड का निशान ब्रैकेट में हट गया, अब कुछ नहीं है तो हम कैलकुलेशन कर देते हैं ना। अब मल्टीप्लाई करनी है क्या, जो मल्टीप्लाई करनी है वो कर देते हैं पहले। तो मल्टीप्लाई यही है, बस सिर्फ यही मल्टीप्लाई है ना, तो हम कर देते हैं 15 चौके 60। फिर 3 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके 180, 180 में 13 ऐड कर देंगे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, आप कहेंगे 180 और 193, यानी कि कैलकुलेशन नहीं करनी है बस, और तो कुछ नहीं है, बस इस समीकरण को लिखना आना चाहिए और कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित समीकरण को सही बनाने के लिए किन दो संख्याओं को आपस में बदलना होता है। सही का मतलब है कि जो ये इधर दे रखा है ना, इसकी वैल्यू इधर वाले के बराबर होना चाहिए। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाने चाहिए, बस यही कहना चाह रहा है। तो हम कर देंगे डायरेक्ट, क्या करेंगे, मैं तो डायरेक्ट ये वाला ऑप्शन रखूंगा, आप इस प्रकार के क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू सोल्व कीजिए, जल्दी होगा। देखिए 9 + 54 भाग 18, जहां 18 है ना वहां 9 लिखना है, जहां 9 है वहां 18 लिखना है, जहां 54 है वहां 10 लिखना है। ऐसे करके आप सारे ऑप्शन से कर सकते हैं। तो मैं पहले 18 की जगह 9 लिख देता हूं, इंटू 10 - 16। अब देखिए 18 को किससे चेंज करना था, 9 से करना था, मैंने कर दिया। अब देखिए चेंज करने से क्या हुआ, यहाँ पहले जो 9 था ना उसकी जगह मुझे 18 लिखना है, क्योंकि मैंने इससे चेंज नहीं किया है। तो मैं इसे लिख देता हूँ, क्या लिखना है 18, ये लो 18 लिख दिया। अब जो मेरी आएगी ना उनको कैलकुलेशन करने पर कितना आएगा, 62 ही आएगा। पहले तो डिवाइड करना होता है, आपको पता है बोर्ड मास का नियम, यहाँ आ जाएगा 6, फिर होती है गुणा करनी तो हो जाएगा 60। ये वाला पूरा सोल्व हो गया, डिवाइड और मल्टीप्लाई। अब करना होता है क्या, जोड़ना। तो कितना आएंगे, इसमें 18 जोड़ देंगे तो आप क्या आएगी 78, 78 - 16 कर देंगे तो हमारी कितनी आ जाएंगी, तो डायरेक्ट आपको पता है 62 आ रहे ना, तो यही आपका आंसर सही होगा। इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं, छोटा क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान रखना है संख्याओं को चेंज करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में, वो भी आप कर दीजिए। अब देखिए आगे क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर दिशा की ओर सम्मुख होकर आपके बैठे हैं विद्यार्थी एक पंक्ति में, केवल 7 विद्यार्थी चिराग के बाईं ओर है। देखिए एक पंक्ति है, मैं मान लेता हूँ ये पंक्ति है, इसमें क्या कह रहा है कि उत्तर दिशा की तरफ, ऊपर हमेशा उत्तर दिशा होती है, तो इसकी तरह कितने विद्यार्थी बैठे हैं, ये आप मान लेते हैं चिराग हैं, ये मैं सी से लिख रहा हूँ चिराग। इसके इधर 7 विद्यार्थी बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 विद्यार्थी है, इसके बाईं ओर बैठे हैं यानी कि लेफ्ट साइड बैठे हैं। लेफ्ट बिठाना है तो इधर बिठाने चाहिए थे ना, है ना, तो उधर मुंह करके रखा है तो इसका लेफ्ट इधर होगा। 1 2 3 4 5 6 और 7 विद्यार्थी लेफ्ट ओर बैठे हैं, इसे मैं कह रहा हूँ लेफ्ट साइड, है ना। अब कह रहा है कि कमल के दाएं ओर से 22वें स्थान पर है। कमल राइट साइड से, ये आपकी लेफ्ट होगी तो ये राइट साइड है, इससे ना 22वें स्थान पर है। कमल आपके इधर से 22वें नंबर पर है। चिराग और कमल के बीच केवल 12 विद्यार्थी बैठे हैं। कमल चिराग के दाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, तो कमल है ना वो राइट साइड में है, राइट साइड में है चिराग से, तो राइट साइड यानी कि इधर ही होगा। तो इधर मैं आपके बना देता हूँ, ये मान लेता हूँ ये चिराग कमल है, ये क्या है कमल है,
और ये राइट साइड से 22वें नंबर पर है, 22वें नंबर पर है। और कह रहा है कि इस चिराग और कमल के बीच में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो इनके बीच में यहाँ पर भी 12 विद्यार्थी बैठे हैं। तो देख लेते हैं 12 और 22 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आपके 34 आएगा ना। तो इस चिराग की जो पोजीशन है वो 34 नंबर है। तो इन्होंने पूछा है कि पंक्ति में कितने विद्यार्थी बैठे हैं, तो देखिए चिराग की जब 34 है तो चिराग से इधर 7 बैठे थे, 34 और 7 ऐड कर दीजिए तो 41 आ रहा है क्या। फिर से देख लेते हैं, देखिए ये कह रहा है कि कमल है आपके 22वें नंबर पर और चिराग और कमल के बीच में 12 है, यानी कि ये आपके 22 और 12 उनको ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो हम 34। और चिराग की जो पोजीशन आएगी वो 12 के बाद वाली है, यानी कि चिराग की जो पोजीशन है वो 35वें नंबर पर है। 35 और 7 इसके इधर और बैठे हैं, यानी कि आपके 42, टोटल 42 बच्चे बैठे हैं लाइन में। बस आपको लैंग्वेज पकड़नी है, आप क्वेश्चन कर जाएंगे। अब कुछ थ्योरी के क्वेश्चन हैं, फिर इंग्लिश के आएंगे, मैथ के कुछ और आएंगे, तो आपको पढ़ना है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कह रहा है कि धारा का प्रवाह बढ़ाने पर तार के परितः चुंबकीय क्षेत्र का सामर्थ्य। अब ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें, देखिए पहले मैं दे रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी इतने एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी है, फिर मैंने उसे बढ़ा दिया है, तो कह रहा है कि ये चुंबकीय क्षेत्र है उसमें क्या होगा, तो उसमें ना चुंबकीय क्षेत्र उसका बढ़ जाएगा, उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र है ना बढ़ जाता है। ये आपके हथेली के नियम से ज्ञात करता है, अंगूठा धारा की दिशा बताती है और मुड़ी हुई अंगुलियां आपके सोलेनॉइड होती है ना, सोलेनॉइड आपने देखी होगी इसे करके, इसे चौक सोलेनॉइड कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें ना इसे मान लेते हैं, मैं पकड़ता हूँ राइट हैंड से पकड़ता हूँ, तो इसमें जो अंगूठा होता है ना वो धारा प्रवाह की दिशा बताता है। मान लीजिए मेरा अंगूठा इधर है तो इससे धारा प्रवाह की दिशा होती है, और जो अंगुलियां होती है ना मुड़ी हुई ऐसे से, वो कहती है कि चुंबकीय क्षेत्र। तो धारा बढ़ने से चुंबकीय क्षेत्र आपके एक प्रकार से बढ़ जाता है। आगे क्वेश्चन है कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत आमतौर पर होते हैं, यानी कि जो अब हमने बना रखे हैं ये क्या है, तो ये 6 सील है, यानी कि नुकसान करते हैं एक तरीके से। 6 सील यानी कि हमें नुकसान करते हैं या हमें खत्म करने की ये है। नवीनीकरण, गैर प्रदूषणकारी, प्रदूषणकारी तो फुल होते हैं, गैर प्रदूषणकारी तो नहीं है। अब देखिए आगे है एलईडी के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो एलईडी की एक तो फुल फॉर्म दे रखी है लाइट इमिटिंग डायोड, तो एलईडी की ये सही है। फिर दे रखा है प्रदीप्ति ट्यूब की तुलना में एलईडी का जीवन काल अधिक होता है, हाँ ट्यूब से एलईडी ज़्यादा समय तक चलती है। एलईडी कई कलर की हो सकती है, यानी कि अनेक रंगों में होती है, मल्टी कलर की। एलईडी प्रदीप्ति ट्यूब की तुलना में अधिक बिजली खपत करती है, नहीं ये कम बिजली खपत करती है, तभी तो हम कहते हैं एलईडी लगाओ बिजली बचाओ, ये आपने सुना होगा। तो ये आपके गलत ऑप्शन है, बाकी सारे सही हैं। आगे है धारा का प्रवाह बढ़ाने पर तार के परितः, ये सेम क्वेश्चन आ गया क्या, चलो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ, ये क्वेश्चन आ गया आपके सेम। अब देखिए आगे क्वेश्चन है कि कट ऑफ या संतृप्ति अवस्था में ट्रांजिस्टर का उपयोग करने पर मुख्य रूप से के रूप में किया जाता है, तो ये एक प्रकार से स्विच के रूप में संतृप्त यानी कि सैचुरेटेड अवस्था होती है ना, उसमें ना एक प्रकार से आपकी ये होता है कि स्विच की तरह काम करता है। ट्रांजिस्टर आपने पढ़े होंगे, बीजीटी, यूजीटी, एफईटी है ना, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, तो उसे पढ़ लीजिए। विद्युत सुरक्षा में भू संपर्कन किस प्रकार योगदान करता है, यानी कि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी की सुरक्षा है उसमें अर्थिंग होती है, भू संपर्क मतलब अर्थिंग से संपर्क कर देना, तो ये आपकी किस प्रकार से योगदान देता है, ये आपके विद्युत प्रघात के खतरे को कम करता है, यानी कि जो विद्युत से नुकसान होता है ना उसके खतरे को कम कर देता है। एक तो जो आदमी ने छू रखा है उसकी सुरक्षा कर देगा, लीकेज करंट उससे प्रवाहित हो जाएगी, और दूसरी जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा वो भी क्षतिग्रस्त हो जाने से बच जाता है। आगे है निम्न में से सही कथनों का चयन करें, कौन कौन से कथन सही है। पहला कह रहे हैं कि फेराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है वह जनरेटर पर लगता है, हाँ सही है। फेराडे ने कहा था कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में यदि हम चालक को घुमाते हैं तो उस चालक में चुंबकीय क्षेत्र को काटने से ईएमएफ बन जाता है, यानी कि ये जनरेटर पर लगता है। आपके डीसी जनरेटर यही होता है, एसी जनरेटर में भी यही नियम होता है, तो अल्टरनेटर में ये नियम लगते हैं, सही बात है। आगे है विद्युत ऊर्जा उत्पादन में विद्युत ऊर्जा को गतिज रूप में रूपांतरित करना शामिल है। आगे है आपकी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करना, जनरेटर। तो जनरेटर क्या काम करता है, आपकी मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलता है
और दूसरा है आपकी मोटर। ये काम करती है इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को मैकेनिकल ऊर्जा में बदलने का काम। तो आपकी ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। पहला और तीसरा सही है, दूसरा आपकी गलत दे रखा है, पढ़ लीजिए। इस प्रकार के क्वेश्चन को आपसे भी पूछे जाते हैं। आगे है भू संपर्कन इलेक्ट्रोड के लिए प्राय किस प्रकार का पदार्थ होता है। अर्थ इलेक्ट्रोड किसका होता है, तो ये पूछा है आपसे, तांबे का बना होता है। तांबे का होता है कॉपर, और कॉपर आपके 39 नंबर पर आता है। 39 नंबर पर इसका संयोजी कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी पढ़ लीजिए। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको अर्थिंग चैप्टर भी खत्म कर देना है। आगे है विद्युत तार बिछाते समय निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। तार बिछाते हैं तो किन किन की आवश्यकता होती है। एक तो आपको केबल ड्रम की आवश्यकता होती है, केबल लपेटा होता है उस पर। एक होती है रिंच, तो उसकी आवश्यकता होती है। आपके एंगल रोलर्स की आवश्यकता होती है, एंगल को रोल करने के लिए। मल्टीमीटर और इनकी जरूरत नहीं होती। तो 1 और 3 दे रखा है, आपको यही ऑप्शन करना है। ये बीच में खाली आ गया, इसे भी डिलीट कर देते हैं, इनके ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। आगे है दो धनात्मक आवेशों को परस्पर निकट रखने से क्या होगा, एक दूसरे को क्या करेंगे। ऐसे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं। ये क्या कह रहा है कि आपके n आपके प्लस और प्लस आपके एक साथ है, माइनस और माइनस एक साथ है, तो क्या करेंगे, ये एक दूसरे को रिपल्सन यानी कि प्रतिकर्षित करने का काम करते हैं। प्लस और माइनस आकर्षित करते हैं, माइनस प्लस आकर्षित करते हैं, एन एस आकर्षित करते हैं, एन एन आप रिपल्सन करेंगे, एस एस रिपल्सन करेंगे यानी प्रतिकर्षित करेंगे। ये चुंबक वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। आगे आपके क्वेश्चन है विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस या इलेक्ट्रोप्लेटिंग के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है। लेपित की जाने वाली धातु का उपयोग विद्युत अपघटन क्षेत्र में एनोड के रूप में होता है, ये एकदम गलत है। जो लेपित जाती धातु है उसे एनोड के रूप में यूज नहीं करते। संसारण को रोकने के लिए विद्युत लेपन किया जाता है, सही है। यानी कि वो विद्युत का लेपन इसीलिए करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इसीलिए करते हैं। इसमें एक तो ध्यान रखना है, शंट जनरेटर होता है, वो इसलिए यूज करते हैं ताकि उस पर जंग ना लगे और वो संचारित ना हो। विद्युत लेपन का उपयोग किसी वस्तु के स्वरूप को अच्छा बनाने में किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल, उस पर कलर और ये करते हैं ताकि वो अच्छा दिख सके। लेपित की जाने वाली धातु कैथोड होती है, हाँ ये एकदम से, ये एनोड वाला गलत है। ऐसा जब भी क्वेश्चन आए तो दो ऑपोजिट वाले आपको ऑप्शन 1 मिल जाएगा। अब देखिए आगे क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है कि दो चालकों को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। पहले तो मैं आपको कहूंगा जोड़ने की प्रक्रिया को आप कह सकते हैं जॉइंटिंग कह सकते हैं, या सोल्डरिंग कह सकते हैं, सोल्डरिंग। तो ये आपके बेटर ऑप्शन रहते हैं। सोल्डरिंग करना, धातुओं को दो चालक को जोड़ना, यही हो सकता है। पर इन्होंने ऑप्शन दिया इंसुलेटिंग। इंसुलेटिंग का मतलब होता है एक दूसरे को अलग करना। कनेक्टिंग, हाँ जोड़ने का मतलब हो सकता है, लेकिन कनेक्टिंग का मतलब ये नहीं होता। कनेक्टिंग का मतलब दो आप डिवाइस को जोड़ सकते हैं, दो अलग डिवाइस को जोड़ सकते हैं, या फिर बिना किसी, यानी कि जैसे ट्रांसफार्मर की कोर होती है वैसे भी जोड़ सकते हैं। लूपिंग, लूप अलग होता है, लूप बनाना ये एक कंट्रोल सिस्टम का काम होता है। जंपरिंग यहाँ ऑप्शन आएगा, जंपरिंग या सोल्डरिंग आप कह सकते हैं। तो ये आपके ऑप्शन सही रहेंगे। आगे क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इलेक्ट्रिसिटी की खोज किसने की, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, और ये यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत में बदल सकती है, ये सही है। पहले वाला गलत है, ये आपको ध्यान रखना है, लैटिन भाषा का शब्द नहीं है। आगे क्वेश्चन है कि मेगर का उपयोग किसमें करते हैं। तो तारों में क्षरण और भू प्रतिरोध। तो देखिए इसमें आपको ये सबसे ज्यादा टॉप वाला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि मेगर का उपयोग क्या करते हैं, अर्थ के रेजिस्टेंस को नापने में किया जाता है। ये लाइन आप याद कर लीजिए, अर्थ रेजिस्टेंस नापने के लिए किसका यूज करते हैं, तो मेगर आपके राइट आंसर आएगा। तो मैं आपसे कहूंगा कि टेस्ट सीरीज ले लीजिए, 20 मिनट की क्लास हो गई है, मुझे पता है कोई देखता ही नहीं है, शेयर नहीं करता है, तो क्यों मेहनत करें। शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड को जोड़िए ताकि हम रेगुलर क्लासेज लेकर आएँ। आपके 10 दिन बचे हैं एग्जाम के लिए। आज 4 तारीख हो गई है, 13 को एग्जाम है, 9वें दिन आपका एग्जाम है, और लगभग सभी का एग्जाम मुझे लगता है नवी मुंबई होगा, है ना, नवी मुंबई मुझे लग रहा है। तो वहाँ आपको जाना है एग्जाम देने के लिए। बेस्ट ऑफ लक। और क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर कर दीजिए। मिक्स नॉन टेक की प्लेलिस्ट है, वहाँ जाकर क्लास देख लीजिए। PDF टेलीग्राम पर मैसेज करके ले सकते हैं। साथ ही टेस्ट सीरीज का लिंक दे रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और भी क्वेश्चन है लेकिन रिस्पॉन्स अच्छा नहीं होने की वजह से यही क्वेश्चन रुकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।